राधे राधे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हंसो क्लासेस पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने हिंदी में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से उसमें चैप्टर हैं और क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कितने भागों में हम हिंदी को पढ़ेंगे, ये भी हमने आपको बताया था। 3 भागों को हिंदी में पढ़ा जाएगा। पहला भाग वर्ण, दूसरा पद, तीसरा अलंकार। तो हम पहले भाग से ही शुरू करते हैं। पहले भाग में भी हम शुरू करने वाले हैं आज वर्णमाला, क्योंकि हिंदी को जानने के लिए वर्णमाला बहुत ही जरूरी है। हिंदी की आप पहचान कैसे कर पाओगे जब वर्णमाला ही नहीं आपको आएगी, तो हिंदी को आप कैसे बता पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज शुरू करेंगे वर्णमाला। इसे ऊपर ही लिख दें हिंदी के पास ही। वर्णमाला हम शुरू करेंगे और आपको वर्णमाला ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए वर्णमाला। हिंदी को पढ़ने के लिए वर्णमाला बहुत जरूरी है, तभी आप हिंदी पढ़ पाओगे और सीख पाओगे। वर्णमाला बिल्कुल हिंदी का बेस है। ठीक है दोस्तों, देखो वर्णमाला सबसे पहले लिखिए। वर्णमाला होता क्या चीज है, किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। 2-4 पॉइंट है, लिख लीजिए पहले। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। भाई वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला उसी को तो कहेंगे जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। जैसे हम लिखेंगे कलम, ठीक है। अब ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम है ना। अगर हम यहाँ लिख दें ल क म, ये कुछ हुआ? इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कहते हैं वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम करना बहुत जरूरी है। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण, मतलब अक्षर। देखिए भाषा की, ये 2-4 पॉइंट है, बस इन्हें लिख लीजिए। उसके बाद हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? वर्ण, मतलब अक्षर। वर्ण अर्थात अक्षर। भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ही में भी क्या है? हाँ, वर्ण है ना, तभी तो आगे बनेगा हिंदी। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है? वर्ण, मतलब अक्षर। उससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, मतलब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर आपको पूछी जाए तो सार्थक इकाई का मतलब कुछ एक लिखा हुआ। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। ठीक है दोस्तों, क्या है? शब्द। शब्द कैसे है? एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने लिखा लेखक या हमने लिखा कलम। भाई ये सार्थक होगा ना, पूरा मिला के लिखेंगे तभी तो सार्थक होगी। मतलब ये पूरा एक शब्द है। लेखक, कलम, ये क्या है? शब्द है पूरा। वर्ण क्या होता है? केवल सिंगल डिजिट में, मतलब एक होगा अकेला अकेला, उसे कहेंगे वर्ण। और शब्द किसे कहते हैं? एक पूरा लिखा हुआ, वो हो जाता है शब्द। ठीक है दोस्तों, इससे आगे देखिए एक और। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाई हम ध्वनि करेंगे तभी तो मौखिक बोल पाएंगे किसी से। ध्वनि। ठीक है दोस्तों, क्या है? ध्वनि। अगर हम ध्वनि ही नहीं करेंगे तो हम बोल कैसे पाएंगे, मौखिक इकाई कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम बोलने की क्या करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ध्वनि। मेरे अंदर से ध्वनि आ रही है तभी तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं आपको सिखा पा रहा हूं। अगर ये ध्वनि नहीं आएगी तो फिर कैसे पढ़ा पाऊंगा मैं? तो सबसे पहले क्या आता है? ध्वनि। माँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है मौखिक भाषा में? ध्वनि। एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आया कुछ समझ? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। जैसे लेखक, कलम, ये। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। मौखिक भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ध्वनि। मौखिक भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ध्वनि। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। ये सब आप अपने नोट्स में उतार लेना। आगे चलते हैं अब। वर्णमाला होती क्या है, अब इस पे आते हैं। ये तो आपको छोटे 2-4 पॉइंट थे, ये मैंने आपको लिखवा दिए। ये दोस्तों अब देखो, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। दो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। दो कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। एक है आपका स्वर और एक है आपका व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किसे कहते हैं स्वर? देखिए, स्वर क्या है? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है दोस्तों, फिर व्यंजन क्या होगा? व्यंजन होता है जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या है? जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर, जो स्वर की सहायता से बोले जाएं व्यंजन। आया समझ में? स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कौन कौन से होते हैं। हाँ, स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, स्वर यही लिख लीजिए नीचे ही। स्वर है अ, आ ई ई उ ऋषि
ए उ ऋषि ए ओ और ओ। और दो होते हैं छोटे अंग और बड़ी अंग। ठीक है दोस्तों, छोटी अंग और बड़ी अंग। ठीक है, ये हो गए आपके स्वर। अब देखिए व्यंजन कौन से हैं। व्यंजन है ये सारे। कैसे, जैसे हमने लिखे यहाँ व्यंजन, जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, ये सभी व्यंजन हैं। मतलब इनको छोड़ के सारे सब क्या हैं, व्यंजन। क को हम कैसे लिखेंगे, क, इस पर हलन तो जरूर लगाएंगे, क प्लस अ मतलब क, ख, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। ठीक है दोस्तों, ETC मतलब ये सभी हो गए आपके व्यंजन। इनमें स्वर की सहायता जरूर लगेगी तब जाके यह व्यंजन बनेंगे। स्वर की सहायता जरूर लगेगी तब जाके ये व्यंजन बनेंगे। आया समझ में, हलंत हम जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो स्वर कौन से होते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। व्यंजन कौन से हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। स्वर कौन से हैं, छोटवा बड़वा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ऊ, रसी छोटी है बड़ी है, छोटो बड़ो, छोटी अंग बड़ी अंग। ठीक है दोस्तों, ये आपके हो गए स्वर। और व्यंजन कौन से हैं, जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क ख ग घ ढ। ठीक है, ये सब क्या है, व्यंजन। छोटे से लेके बड़ी अंग तक बाद में जो भी बचा वो सब क्या है, व्यंजन। ठीक है दोस्तों, ये है स्वर। इतना आगे आपको समझ में, आगे चलें। ये आपको समझ में आ गया ना, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्वर। क्या पढ़ाएंगे आज हम पढ़ाएंगे आपको स्वर। कल पढ़ाएंगे आपको व्यंजन। वर्णमाला समाप्त। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसे मैं टाल दूं। अब आपको आ गया होगा समझ में। स्वर क्या है, जो भी वर्ण स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। बस इतना है और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं स्वर। आज स्वर को खत्म करेंगे, कल व्यंजन को खत्म करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और देखिए स्वर हम चालू करते हैं। स्वर क्या है, देखिए स्वर परिभाषा तो मैं आपको लिखा ही चुका हूं। परिभाषा लिखाने की जरूरत तो मुझे है ही नहीं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। एक बार और लिख लीजिए, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं ये लिख लीजिए। स्वर छोटा बड़वा, छोटी ई बड़ी ई, छोटो ऊ बड़ो ऊ, ऋषि
छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, और दो और होते हैं इसमें, छोटी अंग और बड़ी अंग, ये अलग है। देखिए टोटल वैसे कितने होते हैं 13, पर ये दो होते हैं इसमें अनुस्वार, अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, ये दो क्या होते हैं, सॉरी दोस्तों, ये होते हैं दोनों अयोग्यवाह। क्या होते हैं, अयोग्यवाह, गलती होगी, माई मिस्टेक। ये दोनों होते हैं अयोग्यवाह। क्या होते हैं ये दोनों, अयोग्यवाह। अगर इसी को हम नहीं स्वर में मानते हैं, नहीं व्यंजन में मानते हैं, न स्वर न व्यंजन। तो कितने बचे, 10 बचे ना, 2 यहाँ गए, 1 ये गया, बचे अब 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अनुस्वार की बिंदी कैसे लगती है, ऊपर, और विसर्ग की पीछे। देखो ये हो गई अनुस्वार। अनुस्वार की बिंदी हमेशा ऊपर लगेगी, और ये पीछे वाली किसकी होती है, ये होता है आपका विसर्ग। बताइए इतना आपको समझ में आया, इतना आया समझ में। लिखने के आधार पर स्वर होते हैं 11, लिखने के आधार पर स्वर होते हैं 11, और उच्चारण के स्थान आधार पर स्वर होते हैं 10। उच्चारण के स्थान पर कितने होते हैं, 10। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए इसे भी। लिखने के आधार पर स्वर, लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 11। लिखने के आधार पर 11, और उच्चारण के आधार पर 10। उच्चारण के आधार पर 10। कौन सा नहीं होता, ये देखो इनमें 2 कौन से हट गए, ये अयोग्यवाह, अयोग्यवाह स्वर नहीं होते। ठीक है, लिखने के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10। एक और कौन सा हट गया, रस है ऋषि, ये भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और देखिए स्वरों के प्रकार, इसे मिटा दूंगा, ये आपको आ गया समझ में। एक बार और देख लीजिए, स्वर किसे कहते हैं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, 13 होते हैं। कौन कौन से, छोटवा बड़वा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, रसी छोटी बड़ी है, छोटो बड़ो। ठीक है, और छोटी अंग बड़ी अंग, इसमें से भी छोटी अंग और बड़ी अंग होते हैं अयोग्यवाह। ऋषि न स्वर है न व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, तो लिखने के आधार पर कितने हो गए, 11। उच्चारण के आधार पर कितने हो गए, 10। छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है, अयोग्यवाह। अनुस्वार कौन सा है, ऊपर बिंदी वाला। विसर्ग कौन सा है, पीछे बिंदी वाला। बस इतना पढ़ाया है मैंने अभी तक आपको, इससे फालतू तो कुछ पढ़ाया नहीं है। देखिए आगे चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब है स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं। देखो ये लिख लो, स्वरों के प्रकार। कितने प्रकार के हैं स्वर, 1, 2 और 3। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर।
देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हो गया, और आपका दीर्घ स्वर, और एक होता आपका विलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, एक होता आपका विलुप्त स्वर, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। कैसे? ह्रस्व स्वर होता है छोटा, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है बड़ा, विलुप्त स्वर होता है सबसे बड़ा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? बोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा है? जो छोटा हो। दीर्घ स्वर कौन सा है? जो बड़ा हो। विलुप्त स्वर कौन सा है? जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, बोलने के आधार पर कम समय, और सबसे कम समय किसमें लगेगा? इसमें कम समय, और इसमें थोड़ा ह्रस्व से 2 गुना समय, जितना समय इसमें लग रहा है उससे ह्रस्व से 2 गुना समय इसमें लगेगा, और विलुप्त स्वर में ह्रस्व से ह्रस्व से 3 गुना समय, ह्रस्व से 3 गुना समय इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, ह्रस्व में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ में ह्रस्व से 2 गुना समय लगेगा, और विलुप्त में ह्रस्व से 3 गुना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया समझे? और कम समय किस में लगेगा? छोटो आ, छोटे ई, छोटो ऊ, सी। देखिए कितना समय लगेगा यार? सबसे छोटे हैं कौन कौन से? देखो, छोटो आ, छोटी ई, छोटो आ, छोटी ई, छोटो ऊ, सी, छोटो ऊ और सी। कुछ समय लगा है इसमें? नहीं, बोले के देखो एक बार। ई, ई मतलब बड़ी ई में खिंचाव आता है, छोटी में ई, और ऊ और ऋषि। कुछ समय लगा, कुछ समय नहीं लगा। अब देखो दीर्घ स्वर में कौन सा होता है? बोलने के आधार पर समय लगता है जो। अब देखो आ, ई, ऊ, और बार बाकी होते हैं संयुक्त स्वर। कौन से? ए, ओ। देखो देखो आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, बाद बाकी कौन से होते हैं इसमें? बाद बाकी होते हैं संयुक्त स्वर। कौन से होते हैं? ए, ओ, ए, ओ, ए, ओ। ये क्या है? चारों संयुक्त स्वर। ये चारों क्या है? संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आ, ई। ठीक है, संयुक्त स्वर। देखो जैसे इसमें दुगना समय कैसे लगेगा? देखो आ को हम कैसे बनाएंगे? ए को, छोटी ए कैसे बनती है हमारी? अ प्लस ई, ए, अ प्लस ई बराबर ए। भाई 2 को मिला के बनना है ना, ये 2 को मिला के बनना है, इसलिए इसे कहते हैं संयुक्त स्वर। और बड़ी ए कैसे बनेगी? अ प्लस छोटी ए इज इक्वल टू बड़ी ए। ऐसे ही ओ कैसे बनेगा? अ प्लस ऊ, छोटा ऊ, अ प्लस ऊ इज इक्वल टू ओ। ठीक है,
बड़ी ओ कैसे बनेगा, अ प्लस छोटा ऊ, तो ये हो गया ओ, बड़ा ओ। इसीलिए इन्हें कहते हैं हम संयुक्त स्वर। कौन से होते हैं ये, संयुक्त स्वर, मतलब जो मिलके बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे संयुक्त स्वर। कितने हो गए स्वर, अब स्वर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर आ गए सबरे। एक बार और देख लो, छोटा छोटी छोटा और ऋषि आएंगे आपके ह्रस्व स्वर में। बाद बाकी इन सभी को छोड़ के आएगा आपका दीर्घ स्वर में। बाद बाकी इन सभी को छोड़ के आपका आएगा दीर्घ स्वर में। आया समझ में? ह्रस्व से दोगुना समय लगेगा दीर्घ में। दीर्घ में कौन कौन सा आ गया, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए ओ और संयुक्त स्वर, ये सब आ गया आपके। अब बचा आपका विलुप्त। ये विलुप्त क्या है, विलुप्त में आता है आपका आगत स्वर। विलुप्त में क्या आता है, आगत स्वर। अब आप कहोगे ये नया स्वर कौन सा आ गया, आगत स्वर। आगत गलत लिखा हमने, आगत स्वर कौन सा हो गया, ये आगत स्वर हो गया। जैसे ये वाला, ये कौन सा होता है, ये होता है आपका कॉलेज, नॉलेज, नॉलेज, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, ये हो गया। और ETC, और इससे भी अलग ये आ जाते हैं आपके विलुप्त में। कॉलेज, नॉलेज, और जैसे ओम जो लंबा खींचे, जैसे ओम, जैसे राम, मतलब जो लंबा खींचकर बोलने वाला स्वर कौन सा होता है, विलुप्त स्वर। इसमें लिख लीजिए, लंबा खींचकर बोलने वाला स्वर, लंबा खींचकर बोले जाने वाला स्वर, लंबा खींचकर बोले जाने वाला स्वर। जैसे कौन सा हो गया, डॉक्टर वगैरह ये हो ही गए। और आपका हो गया ओम, ओम, ठीक है, ये हो गया। जैसे राम, ये आपको आ गया समझ में। स्वरों के प्रकार आपके समझ में आ गए। फिर भी एक बार और फिर लीजिए, हमने शुरू से क्या पढ़ाया, एक बार इसका रिवीजन कराएंगे। एक बार पहले इसे भी देख लीजिए। देखो, स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, जो छोटा होता है, छोटा होता है मतलब कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन सा है, जो छोटा है जिसमें कम समय लग रहा है, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा है, जो बड़ा है, ह्रस्व से दोगुना समय लग रहा है, वो हो गया आपका दीर्घ स्वर। विलुप्त स्वर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जिसमें ह्रस्व से 3 गुना समय लग रहा हो, उसे कहते हैं विलुप्त स्वर। इसमें केवल एक ही स्वर आता है विलुप्त स्वर में, वो भी है आगत स्वर। जैसे डॉक्टर, नॉलेज, ओम, ये वाला, ठीक है, जो ऊपर लग जाता है, ठीक है। अब देखिए ह्रस्व स्वर में कौन से स्वर आते हैं, ह्रस्व स्वर में आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ये हो गए आपके ह्रस्व स्वर में। कुछ समय लगा है इसमें बोलने में, अ ई ऊ ऋषि, कुछ समय नहीं लगा। इधर आ जाइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, इसमें आते हैं आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो उसमें से बच गया वो इसमें आ गया। बाद बाकी 4 होते हैं इसमें संयुक्त स्वर। कौन कौन से, ए ओ, छोटी है, बड़ी है, छोटा ओ, बड़ो, ये हो गया इसमें। बाद बाकी देखो संयुक्त स्वर कैसे होते हैं,
छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाता है, ए, मतलब छोटी ए से ऐनक, छोटी ए से एडी बनाता है, ठीक है। और छोटा आ प्लस छोटी ए से एडी, ये मिलके क्या बनाएगा, बड़ी ए से ऐनक, ठीक है। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनाएगा, छोटा ओ से औरत, छोटे ओ से ओखली, ठीक है। और छोटा आ प्लस छोटी ओ से ओखली मिलके क्या बनाएगा, बड़े ओ से औरत, ठीक है दोस्तों। बाद बाकी वो दोनों स्वर तो हमारे आएंगे ही नहीं, कौन से, छोटी अंग और बड़ी अंग, ठीक है दोस्तों, वो नहीं आएंगे, वो स्वर नहीं होते, वो होते हैं अयोग्य वहा। क्या होते हैं वो होते हैं अयोग्य वहा, स्वर नहीं होते वो, ठीक है दोस्तों। ऋषि को हम स्वर ले भी सकते हैं और न भी ले सकते, ऋषि को स्वर में नहीं माना जाता। हस्व स्वर में ऋषि को लो या मत लो, लेकिन लिखने के आधार पर कितने होते हैं, 11, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 10, 2 क्या होते हैं, अयोग्य वहा, ठीक है दोस्तों। हस्व स्वर में कौन सा आ गया, जो लंबा खींचकर बोले जाने वाला हो, जो लंबा खींचकर बोले जाने वाला हो उसे कहते हैं हस्व स्वर, जैसे ओम, जैसे राम, जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर कॉलेज, ठीक है दोस्तों, ETC और भी हैं काफी। ये आपको आ गया समझ में, आगे चलें, पहले एक बार यहां तक हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आज आपका स्वर खत्म करा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, वो है शब्द, मतलब लेखक, कलम, ये हो गया आपका एक शब्द, ठीक है। और देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। इसके बाद हमने पढ़ाया था वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद में पढ़ाए थे हमने, कितने भेद थे, 2, एक है आपका स्वर, एक है आपका व्यंजन। स्वर कौन सा है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम स्वर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन। स्वर कौन कौन से हैं, स्वर हैं छोटवा, बड़वा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटो बड़ो, छोटी अंग, बड़ी अंग, ये हैं आपके स्वर। इसके बाद क्या पढ़ाया था हमने, छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है आपके, अयोग्य वहा। छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है, अयोग्य वहा। छोटी अंग के ऊपर जो बिंदी है वो कौन सी है, छोटी अंग के ऊपर जो बिंदी है उसे कहते हैं अनुस्वार, कौन सी है वो, अनुस्वार। बड़ी अंग से पीछे जो बिंदी है वो क्या है, विसर्ग, क्या है वो, विसर्ग, ठीक है दोस्तों। ऋषि को हम न स्वर कहते हैं न व्यंजन कहते हैं, ऋषि न स्वर में है न व्यंजन में है। छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है, तो अयोग्य वहा। कुल मिला के हमारे कितने बचे वर्ण, 10, कितने हो गए, स्वर हो गए हमारे 10। लिखने के आधार पर कितने हैं स्वर, 11, वो और उच्चारण के आधार पर कितने हैं, 10। ये कंफ्यूजन है बहुत तगड़ा। कुल हमारे अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि हमारे स्वर कितने हैं, हमारे स्वर हैं 13। ध्यान से सुनना एक बार, सीधा सीधा पूछा जाए, कुछ न दिया हो, हमारे स्वर कितने हैं, स्वर हैं 13। अब पूछ लिया जाए आपको लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं, लिखने के आधार पर स्वर हैं 11। फिर पूछ लिया जाए आपसे उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं,
उच्चारण के आधार पर स्वर हैं 10। उच्चारण के आधार पर स्वर कौन से हैं? 10। अयोग्य भाग कितने हैं? 2, छोटी अंग और बड़ी अंग। यहां तक कंफ्यूजन दूर। उसके बाद फिर हमने पढ़ाया था स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये लिखा हुआ। स्वर होते हैं 3 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर होता है छोटा, मतलब सब कम समय लगने वाला। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? दीर्घ स्वर होता है बड़ा, मतलब ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगने वाला बोलने पर। विलुप्त स्वर कौन सा होता है? बोलने के आधार पर ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगने वाला विलुप्त स्वर कहलाता है। आ गया समझ में? ह्रस्व स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ये 4 हो गए आपके ह्रस्व स्वर में। दीर्घ स्वर में कौन से आएंगे? दीर्घ स्वर में आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और फिर आपके आ जाएंगे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है दोस्तों, ये 4 हो गए आपके संयुक्त स्वर। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ए और ओ। ये क्या हो गया आपके संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर कैसे हैं? क्योंकि यह ह्रस्व स्वर से मिलकर बने हैं। अ प्लस ई मिलके ए, अ प्लस ए मिलके ए, अ प्लस ऊ मिलके ओ, अ प्लस ओ मिलके ओ। आ गया समझ में? ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। और फिर हैं आपके विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर कौन से हैं? विलुप्त स्वर हैं केवल एक, जो है आगत स्वर। कौन सा है आगत स्वर? जैसे जो ध्वनि को लंबा खींचकर बोला जाता हो, जैसे ओम, राम, डॉक्टर, और उसके बाद कॉलेज, नॉलेज, ETC। आगे आपके समझ में? आगे चलें, यहां तक का क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ेंगे हम जीव के आधार पर कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी? वाग यंत्र के आधार पर, मतलब हमारी जीव के बारे में कहते हैं कि गोली से निकली हुई वो, मतलब क्या कहते हैं यार, भूल गया मैं। हाँ, गोली से दिया हुआ घाव बढ़ सकता है, लेकिन गोली से दिया हुआ घाव नहीं बढ़ सकता। ये बात आप हमेशा याद रखना, इसीलिए अपने वाग यंत्र को हमेशा ही कंट्रोल में रखना। ठीक है दोस्तों, ये तो जीव है, थोड़ी बहुत देर में ही लड़ाई करा देती है। जब भी आपका पिटने का मन हो तो आप जीभ चला देना, जीभ से कह देना ये आपको पिटवा देगी। ठीक है दोस्तों, देखो जीभ के आधार पर स्वर या वाग यंत्र के आधार पर स्वर। वाग यंत्र अर्थात जीभ के आधार पर स्वर। जीव से के आधार पर स्वर कौन से हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। ठीक है, कितने होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन सी है? अग्ग, अग्ग स्वर, अग्ग, मध्य स्वर और पच्छ। अग्ग, मध्य, और फिर है आपका एक पच्छ, पच स्वर। आया समझ में? अग्ग स्वर, मध्य स्वर और पच्छ स्वर। कितने हैं? ये 3 हैं, अग्ग, मध्य और पच्छ। आया समझ में? अग्ग, मध्य, पच्छ। मतलब जीभ पर देखो, जो आगे से बोलते हो वो अग्ग स्वर, जो बीच से बोलते हो वो मध्य स्वर, जो पीछे से बोलते हो वो पच्छ स्वर। ठीक है, मध्य स्वर जो बीच से बोलते हो,
जो आगे से बोलते हो वो अग्रस्वर। अब देखिए जीभ के अगले हिस्से बोले जाने वाले स्वर कौन से हैं? अग्रस्वर, लिख लीजिए। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर। देखिए दो तरीके हैं इसे याद करने के। कितने हैं? दो तरीके। एक तो मैं ट्रिक बनाई हुई है उससे याद कर लो, या सीधा सीधा याद कर लो। एक तो है अग्रीय, अग्रीय मतलब हमेशा आगे से बोले जाएंगे। कहां से बोले जाएंगे? अग्रीय मतलब हमेशा ही आगे से बोले जाएंगे। अग्रीय मतलब आगे से बोलने वाला। कौन से हो गए? ई, ए। देखो ये है ई, छोटी ई आ गई, बड़ी ई भी आ गई। जब छोटी ए आ गई तो बड़ी ए भी आएगी। देखो ई, ए। एक बार बोल के वो देखो, एक बार मेरे साथ। ई कहां से बोल रहा है? आगे से। ई, ए। जीभ को हमें उठाने की या कहीं भी करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, केवल ये आगे से बोल रहा है। ई, ए। ठीक है। अब देखिए मध्य स्वर कौन से हैं? मध्य है केवल एक स्वर, वो है अ। अब बोल के देखो एक बार, जो बीच से बोले जाता हो, जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाने वाला स्वर अ। बोल के देखो एक बार, देखो बोल के अ। मेरे साथ बोलो, आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि कहां से बोला जा रहा है? अ, मध्य से। अ मतलब बीच से बोले जा रहा है अ। ठीक है। अब देखो अग्रीय मतलब छोटा हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटी है, बड़ी है। अब देखो, अब जो बचे वो सब पक्ष में। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। बचे हमारे 5, वो सब क्या में आएंगे? वो आएंगे पक्ष में, मतलब पीछे। कौन सा बचा? बड़ो आ। बोल के देखो, छोटो आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है, छोटो। देखो छोटो ऊ, बड़ो ऊ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, और छोटो ऊ और बड़ो ऊ। ये 5 हो गए आपके पक्ष। देखो बोल के देखो पीछे वाले को एक बार। आ, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये पीछे से आ रहा। आ और ऊ, ओ। ये कहां से आ रहे हैं? पीछे से। आगे से कौन सा आ रहा है? ई, ए। ये हो गए आगे से। मध्य से कौन सा हो गया? केवल छोटा आ। कहां से आ रहा है? बीच से, मध्य से। ठीक है दोस्तों, मध्य से कौन सा आ रहा है? छोटा आ। याद कर लो एक बार मेरे साथ। मध्य से कौन सा आ रहा है? छोटा आ। और अग्र से कौन सा आ रहा है? ई, ए मतलब अग्रीय। अग्रीय कहां से आ रहा है? आगे से। ई, ए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी है, बड़ी है। ठीक है। ये आपके आ रहे हैं अग्र से। और यहां से मध्य से कौन सा आ रहा है? छोटा आ। यह आपका आ रहा है मध्य से। तो पक्ष से कौन सा आ रहा है? ये बचे हुए सभी 5 आ रहे हैं आपके पक्ष से। कौन कौन सा बच गया? ये बच गया बड़ो आ, छोटो ऊ, बड़ो ऊ, छोटो ओ, बड़ो ओ। मतलब छोटे ओ से ओखली, बड़ो ओ से औरत, छोटे ओ से छोटे आ से छोटा नहीं, बड़े आ से अनार। और एक बचा आपका छोटे ऊ से और बड़े ऊ से ऊन। ठीक है। और देखिए आगे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। जीभ के आधार पर स्वर 3 होते हैं, अग्रीय, मध्य और पक्ष। आगे वाले अग्र मतलब अग्रीय, ई, ए। मध्य वाला अ, और पक्ष वाला बचे हुए सारे आ, उ, ए। ठीक है दोस्तों, मतलब ओ। ये हो गए आपके
पक्ष। अब देखते हैं आगे। स्वर आपके खत्म होने वाले हैं। अब देखिए स्वर एक बार और, इसका कल और रिवीजन करा देंगे, फिर आपका स्वर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। देखो, मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद देखो कौन कौन से हैं और कितने हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद हैं 4। कौन कौन से? संवत्सर, अर्धसंवत, विभक्त और अर्धविभक्त। कौन कौन से हैं? संवत, अर्धसंवत, विभक्त और अर्धविभक्त। देखो, संवत स्वर और दूसरा है अर्धविभक्त, अर्धसंवत। अर्धसंवत स्वर और तीसरा है विभक्त और चौथा है अर्धविभक्त। तीसरा कौन सा है? विभक्त, विभक्त स्वर और चौथा है अर्धविभक्त, अर्धविभक्त स्वर। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 4। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं? 4। संवत, असंवत, संवत, असंवत, विभक्त, अर्धविभक्त। हैं तो केवल 2 ही, 2 तो इसमें आधे आधे हैं। एक संवत याद रखो, एक विभक्त याद रखो। संवत से ही बनेगा अर्धसंवत और विभक्त से बनेगा अर्धविभक्त। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। संवत कौन से हैं? मुख बंद के आधार पर बोले जाने वाले, जो स्वर मुख बंद होने पर बोले जाते हों। मुख बंद के आधार पर बोले जाने वाले, मुख बंद के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं? जो मुख बंद करके बोले जाते हैं, मतलब सुई। क्या है? सुई। अच्छा भाई सुई लगवा ले। नहीं लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि दर्द होता है। ये आपकी ट्रिक। सुई क्या है? सुई, सुई 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 सुई। सुई लगवाई है कभी? लगवाई है। तो सुई लगवाते टाइम कैसे करते हो? ऊ ई ई कैसे करते हो? ऊ और ई। देखो, आप गए डॉक्टर के पास, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा आपके लगेगी सुई। क्या लगेगी? सुई। ऊ से हो गया ऊ, ई से हो गया ई। जब आपके सुई लगेगी तो आप कैसे करोगे? ऊ ई, ऊ ई। आ गया समझ में? मुख बंद के आधार पर। एक बार बोल के देखो, ऊ। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। ई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, मतलब जीभ को उठाना नहीं पड़ रहा, वहीं की वहीं बोल रहा है वो। ऊ ई उठाना तो नहीं पड़ा, वहीं की वहीं बोल जाएगा। ऊ ई, ऊ ई। ये आपका हो गया संवत स्वर। अब होता है आपका अर्धसंवत। अर्धसंवत क्या है?
मुख बंद के आधार पर आधा खुला हुआ स्वर, आधा बंद के आधार पर, आधा खुला हुआ और आधा बंद। आधा बंद के आधार पर क्या हो गया? आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, पहले डॉक्टर ने एक लगा दी तो आपने कर दिया ऊ ऊ ई। अब क्या है? आधा खुलना चाहिए, केवल केवल क्या हो? आधा खुले। तो उसमें क्या आ जाएगा? डॉक्टर ने बोला आपसे चलो भाई लेटो, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो एक और सुई लगेगी। आपका हो गया दिमाग खराब। उसने बोला बेटे अभी जा कहाँ रहे हो? अभी तो एक और सुई लगेगी, रुक जाओ। एक आपके पहले लग चुकी है, उसमें आपने कर दिया यो ओ ई उ ऊ ई। अब जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आपको एक और सुई लगेगी, तुरंत आप क्या कहोगे उससे? ओए होशियार जो मेरे सुई लगाई दूसरी। क्या कहा हमने? अपने कहा ओ ए, ओए दूसरी सुई मत लगा दियो, बहुत बुरी है, जा भाई जा कमारे। क्या हो गया? ये हो गया ओ और ए। आगे ट्रिक समझ में? ओ ए, ये हो गया आपका अर्धसम्मत। सम्मत स्वर कौन सा होता है? मुख बंद के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कौन से होते हैं? सुई मतलब उ ऊ ई। डॉक्टर ने बोला दोबारा सुई लगेगी, लेट, उसमें आपका आ गया अर्धसम्मत। अब आप क्या बोलोगे? ओए दोबारा मत लगा दियो, बता रहा हूं बहुत देर रह गई। तो क्या है वो? ओ ए मतलब अर्धसम्मत। बोले कि देख लो ओ ए मतलब थोड़ा सा अदर हो रही है जीभ, ठीक है। ये विभक्त क्या होता है? विभक्त स्वर होता है मुख पूरा खुल जाए, जिसमें मुख पूरा खुल जाए। मुख पूरा खुल जाए वो क्या हो गया आपका? विभक्त स्वर। ये कौन सा होता है? मुख पूरा तो केवल एक में ही खुलेगा, किसमें? आ। किसमें? आ मतलब बड़े आ में। किसमें खुलेगा? आ। अब देखो सम्मत समझ में आ गया आपके, और सम्मत समझ में आ गया, विभक्त समझ में आ गया, बचा केवल एक, वो है अर्धविभक्त। अर्धविभक्त में कौन सा आएगा? जो इसमें से बच गया, इससे बच गया, इससे बचेगा, वो सब आपका आ जाएगा अर्धविभक्त में। अर्धविभक्त किसे कहते हैं? मुख आधा खुला हो। मुख आधा खुला हो, वो कौन सा हो गया आपका? अर्धविभक्त। अब ये कौन से होंगे? अ उ ए। मतलब अब आपको यही नहीं पता चलेगा कि मुख बंद है या खुला हुआ है। कौन सा हो गया? अ उ, कौन सा बचा हुआ आपका? अ उ और ए छोटी है। चलो अ ए उ का नाम दे रहा है, अ ए उ। ठीक है दोस्तों, अ उ ए या अ ई ओ आ गया समझ में? एक बार और करा दें इसे। मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4। कौन कौन से? सम्मत स्वर, असम्मत, विभक्त स्वर, अर्धविभक्त। ठीक है दोस्तों। अब देखो सम्मत कौन सा होता है? जिसमें मुख बंद हो। मुखबंद के आधार पर बोले जाने वाले स्वर कौन से होते हैं? मुखबंद पर बोले जाने वाले स्वर मैंने बताया था अभी। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आपके लगेगी सुई। क्या लगेगी? सुई। आपने फिर भी अपना दिल पुख्ता करके कह दिया चल लगा दे, कुछ नहीं। तो डॉक्टर ने आपके लगाई सुई।
जैसे ही डॉक्टर ने आपके सुई लगाई, आपने क्या किया? आपने किया उ उ ई ई, उ उ ई ई। ये हो गए आपके संवत्सर। कौन से हो गए? छोटा उ बड़ा उ, ई छोटी ई बड़ी ई। क्या हुआ? संवत्सर आ गया आप समझ में? सुई उ उ ई ई। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संवत समझ में आ गया। अब आप आ जाइए अर्धसंवत पर। अर्धसंवत किसे कहते हैं? जिसमें मुख आधा बंद हो। क्या कहते हैं उसे? अर्धसंवत। मुख आधा बंद हो किसमें होगा? अर्धसंवत में। अर्धसंवत किसे कहते हैं? अर्धसंवत देखिए, अब डॉक्टर ने एक सुई तो लगा दी, आपने लगवा ली बड़ी, अपना दिल पुख्ता करके हिम्मत करके आपने एक सुई लगवा ली, फिर भी आपने कर दिया उ उ ई ई। ठीक है, अब डॉक्टर बोला, आप उठ गए, पैंट बांधने लगे। डॉक्टर बोला अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? आपने कहा क्यों? बेटा अभी एक सुई और लगेगी। आपको आ गया गुस्सा, आपने बोला ओए सुई ना लगा दियो, बहुत हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया? ओ ए। तो इसमें क्या हो गया? ओ ए। ये आपका हो गया अर्धसंवत। अरे सुई ना लगा दियो, बहुत बुरी हो जाएगी, एक लगा चुका है पहले ही, एक में कर दिया है ई ई उ उ अवनी। ठीक है, अब आपका आ जाएगा विवत्सर। विवत्सर कौन सा होता है? विवत्सर मतलब होता है मुख पूरा खुला हो, जिसमें मुख पूरा खुला हो। जैसे बड़ो आ कैसे बोलोगे? आ, पूरा मुंह खोल के बोलेगा आ। तो ये हो गया आपका विवत्सर। अब कौन सा होता है? अब बचा अर्धविवत, जिसमें मुख आधा खुला हो, जिसमें मुख आधा खुला हो। अर्धविवत में कौन से आएंगे? अर्धविवत में आपके आ जाएंगे जो यहां से बच गए, यहां से बच गए, यहां से बच गए। टोटल स्वर कितने थे? 10। 10 में से कितने करा दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7 हम करवा चुके हैं। बचे हैं अब कौन से? 3 कौन से बचे? अ ए ओ, छोटा छोटी ए और बड़ो ओ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए आपके मुख खुलने के आधार पर स्वर समाप्त। अब देखिए आगे एक और, ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं, एक और देख लीजिए, फिर स्वर आपके समाप्त। कल चलेंगे आपका व्यंजन। ये बताइए पहले ये ट्रिक कैसी लगी आपकी मुख खुलने के आधार पर? सुई ओए, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, आपने की ई ई उ ई ई। डॉक्टर ने बोला एक और सुई लगेगी, तो आपने बोला ओए दूसरी ना लगा दियो। ठीक है दोस्तों, ठीक है। विवर्त क्या होता है? जिसमें मुख पूरा खुला हो, जैसे आ राम, मुख खोले के बोलते हैं ना हम। ठीक है, अब आपका आ जाएगा ओष्ठावृत्ति के आधार पर। मकर मतलब होठों के आधार पर, होठों के आधार पर। देखो कितने होते हैं, होठों के आधार पर होते हैं स्वर केवल 2 प्रकार के, व्यक्त मुख और आवत मुख। मतलब गोल मुख हो जाता है वृत्त जैसा, और आवत मतलब गोल मुख नहीं होता। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? वृत्त मुखी और आवत मुखी। और कौन सा होता है? आवत मुखी। देखो
व्रतमुखी कौन से होते हैं? ये होते हैं जिसमें होठ वृत्त जैसे या गोल हो जाएं, ये होते हैं आपके वृत्तमुखी। जिसमें होठ गोल या वृत्त जैसे हो जाएं। और ये आवृतमुखी ये होता है आपका जिसमें होठ गोल न हो, जिसमें होठ गोल न हो, ये हो गया आपका आवृतमुखी। सॉरी दोस्तों, इसमें आएगी छोटी की मात्रा जिसमें, ठीक है, जिसमें होठ वृत्त जैसे हो जाएं, जिसमें होठ गोल ना हो। कौन कौन से होते हैं? बोल के देखे, ऊ ऊ ओ ओ ऊ ऊ ओ बोल के देखो, एक बार एक्सप्रेस करके देखो खुद ही, होंगे या ना होंगे। देखो बिल्कुल सीधे होठ हैं, हम बोलेंगे ऊ ऊ, होठ कैसे हो गए? गोल। ओ कैसे हो गए? गोल। होठ गोल के आधार पर कौन कौन से हो गए? ऊ ओ ऊ ओ। अब देखो आवृतमुखी में कौन से आएंगे? इसमें आएंगे जो बचे हुए हैं वो सारे आ ई ए ए। इसमें तो गोल हो ही नहीं रहा, तो इसमें आ गया आपका आ ई ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां तक समाप्त। आपको आ गया समझ में वृत्तमुखी और आवृतमुखी। वृत्तमुखी कौन सा है? जिसमें होठ गोल हो जाए। गोल किस में होंगे? ऊ ओ, ये हो गया आपके गोल। आवृतमुखी में क्या होगा? आवृतमुखी में मुख गोल नहीं होंगे, जैसे आ ई ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखो एक और बचा है जाति के आधार पर, उसके बाद आपके स्वर समाप्त। ये नोट्स बना लेना आप, बहुत ही ज्यादा काम आएंगे ये वर्णमाला में आपके लिए, इसीलिए मैं उसी तरीके से ही करवा रहा हूं जिससे आप नोट्स बना सकें। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आप नोट्स बनाते चलिए अपने आप से, आपकी हिंदी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हिंदी को याद नहीं किया जाता है, हिंदी को सीखा जाता है, हिंदी को सीखा जाता है, याद नहीं किया जाता, ऐसे रटा नहीं जाता। ऐसे जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आप सीख जाओगे। ये एक टेक्निकल भाषा है, ठीक, सबसे इजी है तो सबसे कठिन भी है। ठीक है दोस्तों, देखो जाति के आधार पर जाति के आधार पर कौन से हैं? जाति के आधार पर हैं दो केवल, सजातीय और विजातीय। कौन से हैं? सजातीय और एक है आपका विजातीय। देखो दोस्तों, जाति के आधार पर होने वाले मतलब एक जैसी जाति के एक तरफ, एक जैसी जाति के एक तरफ। आ ई उ ये एक जैसे हैं तो इन्हें एक तरफ। देखो आ ई उ ये हो गए सभी एक तरफ। अब जो बचा वो एक तरफ ए ओ ये एक जैसे हैं, ए ओ ये सभी एक तरफ। ठीक है दोस्तों, जाति के आधार पर स्वर।
यहाँ हो गए आपके स्वर समाप्त। अब हम आपको पढ़ाएंगे कल व्यंजन, कल हम इसे कर देंगे समाप्त। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो दोस्तों जो आपने आज पढ़ा वो आपने क्या सीखा, और घर पे जाके इसका एक बार और रिवीजन कर लेना। जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से मुझे उम्मीद है आपने नोट्स बनाए होंगे और आप इसका रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है तो दोस्तों चलते हैं। राधे राधे, अपना ध्यान रखना। गुड बाय दोस्तों।